राजस्थान और गुजरात के खूबसूरत आदिवासी क्षेत्रों की छवियां आपके सामने हैं। लेकिन आज हम एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भील और गरासिया समुदायों के बीच बढ़ते मनमुटाव को देख रहे हैं। ये दोनों समुदाय सदियों से एक ही संस्कृति और संघर्षों में रहे हैं। फिर भी आज पहचान और राजनीति के नाम पर दूरियां बढ़ रही हैं। सवाल ये है, क्यों? इस मनमुटाव का ऐतिहासिक आधार क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इसे कैसे बढ़ावा दे रही हैं? क्या यह संघर्ष आदिवासी एकता के विचार को तोड़ देगा? आइए इस जटिल विषय की तह तक जाते हैं। मेरा उद्देश्य मनमुटाव को बढ़ाना नहीं, बल्कि विवादों के मूल कारणों को उजागर करते हुए एकता और संवाद का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आदिवासी एकता की चुनौती, ग्रासियां और भीलों का सोशल मीडिया मनमुटाव। क्या आदिवासी एकता खतरे में है? आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों की नींव को हिला दिया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर दो प्रमुख आदिवासी समुदायों, भील और ग्रासियां के बीच एक गहरा मनमुटाव और वैचारिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। सदियों से ये दोनों समुदाय एक ही भौगोलिक क्षेत्र, एक ही संस्कृति और एक जैसे संघर्षों के साथ रहे हैं। लेकिन आज फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में पहचान, नेतृत्व और राजनीति के नाम पर इनके बीच दूरियां बढ़ रही हैं। सवाल यह है, क्यों? इस मनमुटाव का ऐतिहासिक आधार क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इसे कैसे हवा दे रही हैं? और सबसे जरूरी, क्या यह संघर्ष आदिवासी एकता के विचार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? आइए इस जटिल विषय की तह तक जाते हैं। भील और ग्रासिया दोनों ही समुदाय सदियों से अरावली की पहाड़ियों, जंगलों और सीमांत क्षेत्रों में निवास करते आए हैं। इतिहास को देखें तो इनके बीच घनिष्ठता और मेलजोल ही प्रमुख रहा है। समानता की जड़ें, भौगोलिक निकटता, दोनों का निवास क्षेत्र राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, पाली और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में एक दूसरे से सटा हुआ है। सांस्कृतिक मेल, उनके कई रीति रिवाज, देवी देवता और जीवन शैली में समानताएं हैं। संयुक्त संघर्ष, इतिहास बताता है कि इन दोनों समुदायों ने कई बार औपनिवेशिक काल और जागीरदारी व्यवस्था के शोषण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। प्रसिद्ध मानगढ़ नरसंहार के संघर्ष में भी ये एकजुट थे। विवाद की ऐतिहासिक परतें, लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्गीकरण आता है जो मौजूदा मनमुटाव की जड़ है। उत्पत्ति का दावा। ग्रासिया समुदाय में यह मान्यता है कि वे चौहान राजपूतों के वंशज हैं जिन्होंने भील महिलाओं से विवाह किया। इसी ऐतिहासिक दावे के कारण ग्रासिया समुदाय का एक बड़ा वर्ग स्वयं को राजपूत ग्रासिया कहता है और सामाजिक पदानुक्रम में भीलों से श्रेष्ठ मानता है। जनगणना का वर्गीकरण। इस जटिल संबंध को सरकार ने भी 3 श्रेणियों में बांटा है: ग्रासिया, राजपूत ग्रासिया और भील ग्रासिया। भील ग्रासिया वह समूह है जो भील समुदाय से अधिक जुड़ाव रखता है। राजपूत ग्रासिया स्वयं को राजपूत वंश का मानते हैं और भीलों से दूरी बनाए रखते हैं, यहां तक कि उनके साथ वैवाहिक संबंध भी नहीं रखते। यह श्रेष्ठता का दावा और राजपूतों से जोड़ने की इच्छा ही वह पहली चिंगारी थी जो आज आदिवासी बनाम आदिवासी की बहस को हवा दे रही है। अगर ऐतिहासिक अलगाव बीज था, तो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां खाद और पानी का काम कर रही हैं। आज सोशल मीडिया पर मनमुटाव के 3 प्रमुख कारण सामने आते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का संघर्ष। आदिवासी क्षेत्र में हाल ही में नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ है। इन पार्टियों ने एक मजबूत आदिवासी पहचान को केंद्र में रखा है। आरोप। ग्रासिया समुदाय के कुछ प्रमुख नेताओं का आरोप है कि ये पार्टियां और इनके प्रमुख नेता अपनी राजनीति में भील समुदाय को केंद्र में रखकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि इस नेतृत्व में ग्रासिया और अन्य छोटी जनजातियों की उपेक्षा की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह संघर्ष व्यक्तिगत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक ग्रासिया नेता दूसरे भील नेता पर जातिवाद फैलाने और सिर्फ भील समुदाय के लिए काम करने का आरोप लगाता है, इस तरह नेतृत्व की लड़ाई तुरंत ही सामुदायिक संघर्ष में बदल जाती है। भील प्रदेश की मांग पर मतभेद। भील प्रदेश की मांग एक अलग राज्य या क्षेत्र की मांग है जो भील समुदाय की पहचान और ऐतिहासिक दावों पर आधारित है। मनमुटाव का बिंदु। यह मांग ग्रासिया, मीणा
और डामोर जैसी अन्य जनजातियों के बीच चिंता पैदा करती है जो उसी क्षेत्र में रहते हैं। ग्रासिया समुदाय के कुछ नेताओं का तर्क है कि भील प्रदेश का विचार एक प्रकार का जातिवाद है जो पूरे आदिवासी समाज को बांट देगा। वे मांग करते हैं कि यदि कोई मांग होनी चाहिए तो वह आदिवासी प्रदेश की होनी चाहिए, न कि केवल भील नाम पर आधारित। यह वैचारिक मतभेद सोशल मीडिया पर तुम बनाम हम की एक तीखी बहस में बदल जाता है। सोशल मीडिया की आग में घी। सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजों ने इन मतभेदों को व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचा दिया है। पहचान की राजनीति का यह दौर है जहां दोनों समुदायों के युवा अपने इतिहास और पहचान की श्रेष्ठता साबित करने के लिए आक्रामक और भड़काऊ पोस्ट साझा करते हैं। परिणाम, एक नेता पर किया गया हमला तुरंत ही पूरे समुदाय पर हमला मान लिया जाता है। गलत सूचना, फेक न्यूज, भ्रामक ऐतिहासिक दावों और भावनात्मक पोस्ट के कारण संवाद की जगह दुश्मनी ने ले ली है। यह दुखद है कि जिन समुदायों ने शोषण के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, वे आज अपनी ही पहचान की श्रेष्ठता साबित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं। इस मनमुटाव का सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आदिवासी समाज अपनी एकता खो देगा और बाहरी ताकतें इसका लाभ उठाएंगी। समाधान और संवाद की आवश्यकता, नेतृत्व की जिम्मेदारी। राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को यह समझना होगा कि उनकी व्यक्तिगत या दलगत महत्वाकांक्षाएं समुदाय की एकता से ऊपर नहीं हो सकती। उन्हें भील प्रदेश या ग्रासिया पहचान की बजाय समग्र आदिवासी विकास को केंद्र में रखना होगा। शिक्षा और इतिहास बोध दोनों समुदायों के युवाओं को उनके साझा इतिहास, संस्कृति और संघर्षों के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। उन्हें याद दिलाना होगा कि उनकी असली लड़ाई गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से है। सोशल मीडिया पर संयम, संवाद की पहल करनी होगी। सोशल मीडिया का उपयोग विभाजन के लिए नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किया जाना चाहिए। अंतिम संदेश, आदिवासी समाज की ताकत उनकी प्रकृति से निकटता और उनकी अटूट एकता में है। चाहे आप भील हों या ग्रासियां, आप एक ही मां प्रकृति की संतान हैं। आज जब आदिवासी समाज को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों और विकास के लिए खड़े होने की जरूरत है, तब यह आंतरिक संघर्ष केवल हमें कमजोर करेगा। आइए हम इस मनमुटाव को सोशल मीडिया पर खत्म करें और एक नए, मजबूत और एकजुट आदिवासी समाज का निर्माण करें। जय